नमस्कार, मैं दीपक सिंह चौहान और आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं वो अपने आप में पिछले 20 साल से निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, लोगों की मानसिक हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि हम देखते हैं आजकल की रोजिंदा जिंदगी में 10 में से 8 व्यक्तियों को मानसिक हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो MBS होलिस्टिक क्लिनिक के ऑनर और फाउंडर है, साइकोलॉजिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है, प्राणिक हीलर है और साथ ही साथ एक योगा टीचर है। तो मिस्टर मितेश ठक्कर जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे दीपक जी। पॉडकास्ट में। सर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली हम जब बात करते हैं कि मुझे मेंटली इश्यूज है, मुझे स्ट्रेस है, कि मुझे डिप्रेशन है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसको पता करने के लिए एक सिंपल है कि जब हमें सबको पता होता है जी कि यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे चीजें हो रही है, जी पर उसकी ये होती है कि कब मुझे हेल्प लेनी चाहिए। जी तो उसके लिए समस्या ये होती है कि जब भी आपकी प्रॉब्लम, जैसे हमें होता है कि फीवर हुआ तो 1-2 दिन में हमें हेल्प लेनी चाहिए कि भैया अब नहीं हो रहा है तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो उसी तरह से कि एक मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास जाना, तो पहले तो एक सिग्मा ये है कि यार हम जा रहे हैं मतलब मैं पागल हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, आप जैसे मैथ्स टीचर के पास गए या ट्यूशन टीचर के पास गए, कोई सब्जेक्ट्स नहीं आ रहा है, या आप अपने सीनियर के पास गए कोई कंटेंट के लिए, या अपने मैनेजर के पास गए, या हर एक के पास हायरार्की है। हम जहाँ पे अटकते तो हम सीनियर के पास जाते, लर्न करते, स्किल्स लेते जाते। तो उसी तरह से आप जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आप ये सीखने जा रहे हो कि मेरी जो मानसिक इमोशंस या मानसिक जो थॉट प्रोसेस है उसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं कहीं अटका हूं, मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। जी इसलिए आप जा रहे हो, आप लर्न करने जा रहे हो। जी हमें ये लग रहा है कि भैया मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। जी इसको लेके शर्म सर महसूस शर्म सी होती है या हमें हेजिटेशंस होता है, हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो वो चीज पहले तो मत देखो उस दृष्टिकोण से कि यार मैं अपनी इंटरनल माइंड और इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जा रहा हूँ, लर्न करने के लिए जा रहा हूँ। सर 1 मिनट में रोकूंगा, जैसे कि हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं हाँ। मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और मुझे इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। पर सर कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो लोग सर अगर हम हमारी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो ओवर रिएक्ट करते हैं कि ये तो बस मिथ्य है, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग को तो कभी नहीं हुआ मेंटल इश्यूज। और क्या मेंटल इश्यूज भी होते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। उल्टा सपोर्ट करना चाहिए लेकिन उसकी जगह लोग मजाक बनाते हैं कि ये सारी चीज होती नहीं है। तो नॉर्मली सर हम बात करें कि आजकल के लोगों को इतना लोग सीरियस नहीं लेते हैं कि मेंटल हेल्थ में भी इश्यूज होता है, मेंटली इश्यूज भी होते हैं लोगों को। ये अमूमन जिंदगी में लोग इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है। उन सबको पता है था ऐसा होता है, जी और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपके पेरेंट्स को भी पता है उनकी लाइफ में स्ट्रेस था, हमने तो मैनेज कर लिया। मैनेज कर लिया। जो मैनेज कर लिया तो आज आपको साइकोसोमेटिक डिजीज क्यों हो रही है? जी जो हमने मैनेज कर लिया तो आज भी हमें पुरानी चीजें पेन क्यों कर रही है? जी ओवरकम क्यों नहीं हो गया? 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, बचपन की बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ओवरकम हो जाते। आज कैरी थोड़ी करते। जी आज आपने घर में देखा होगा, हर एक के घर में होता होगा, हाँ तुमने उस टाइम ये किया था, तुमने इस साल ये किया था। जब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम पूरा बुक्स ओपन करके बैठ जाते हैं। दैट मीन्स हमने वो क्लोजर नहीं किया, वो हम कैरी कर रहे हैं आज भी। जी तो आप ओवरकम कहाँ हुए? जी आपने सिर्फ सप्रेस कर दिया और आपने डाइवर्ट कर दिया। दूसरा, जो आपका जो पहला सवाल था उस पर हम थोड़ा मैं और एक कह देता हूं। जब भी ये प्रॉब्लम मोर देन 3 वीक्स हो, कि अब 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है मेरे पास, तब आप समझ लीजिए कि यू नीड अ हेल्प। सीरियस कंडीशन है। सीरियस नहीं कह सकता हूं, डिपेंड होता है। अब जैसे किसी के लव वंस की डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, कोई वो ट्रॉमेटिक है, तब आप यू कैन गो इमीडिएटली जब दैट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। बट जब आप नॉर्मल स्ट्रेस में है या बहुत सारी चीजें, ब्रेकअप हो गया, चीजें हो गई, तब आप 3 हफ्ते भी वेट ना करो, टेक इमीडिएट हेल्प। वरना वो इतना डेप हो जाएगा कि आप 3 हफ्ते तक यू आर इन अ बिगर प्रॉब्लम, संभाल नहीं पाएंगे फिर उसके। नहीं उसके बाद आपकी वो डेप्थ में और चला जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम सप्रेस करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, या सब्सटेंस अब्यूज यूज करेंगे, या दूसरी चीजें करेंगे। सो वो सही नहीं है। तो उससे अच्छा कि आप जाके बात करो।
जैसे कि सर आपने कहा कि उसके लिए बात करो, पर सर मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि लोग अगर पता भी चलता है कि मुझे ये समस्या है, तो सबसे पहले लोग गूगल करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और फिर वहाँ पे जो बताई गई जो ट्रीटमेंट्स है, उसको खुद पे अप्लाई करते हैं। तो सर क्या ये कितना सही है कि गूगल्स पर देख के और खुद की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, वो आपके हिसाब से कितना सही है? मैं ये कहूँगा कि गूगल पे सब कुछ दे रखा है, वो टिप्स आपने अप्लाई की है, पर आप इंडिविजुअल डिफरेंट हो, वो आपके लिए है कि नहीं वो आपको चॉइस करना है। जी, हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं है, जी। पर वो टिप्स आपको रिलीफ करेगा, सर्टेन टिप्स जो जेन्युइन है, हुँ, ठीक है, पर वो सिम्टम्स मैनेजमेंट हुआ, क्योर नहीं हुआ। ओके। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे गुस्सा प्रॉब्लम है या मुझे आई एम एंग्री, तो मैं एंगर मैनेजमेंट के लिए पेपर फाड़ दूँ, पानी पी लूँ या मैं उस जगह को छोड़ के चला जाऊँ, डाइवर्ट करूँ, ये हेल्प करेगा, तो वो हेल्प करेगा, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं करेगा, हुँ, बट मेरे गुस्से के कारण को मिटाना है, सो यू नीड टू गो फॉर द थेरेपी। ओके। सिम्टम्स मैनेजमेंट करना है, सिंपल कंट्रोल करना है, क्योर नहीं चाहिए, वो टिप सारी हेल्प करेगी। हुँ, कुछ ऐसा होता है कि जब हमने कुछ आर्टिकल पढ़ लिया, कुछ टिप्स पढ़ ली और मुझे वो रियलाइज हुआ एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मेरे अंदर, वो बात। कई बार नहीं होता कि यार हमने किसी का कुछ सुना एंड इट क्लिक मी अप एंड चेंज माय थिंग्स, सडनली वो सारी वो चीज़ें हो जाए, होती हैं। तो वो एक अलग सिनेरियो है जिसको मैं कह सकता हूँ, हुँ, बट वो बहुत कम है। तो हाँ, बहुत जनरल मात्रा में। जनरल आपको मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा थोड़ा बहुत। अब जैसे एक एक यार मेरे मेरे बैक में बहुत सीवियर पेन है, मैं बेड रिडन हूँ, तो पेन किलर आपको हेल्प करेगा जब तक वो पेन सबसाइड हो जाए, फिजियोथेरेपी के लायक ना हो जाओ तब तक के लिए, हुँ, पर पेन किलर इज नॉट अ क्योर, सॉल्यूशन नहीं है पूरा, पूरा नहीं है। थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए। हाँ, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी है। हुँ, आप फिर से उसी नेचर को डेवलप करके दूसरी चीज से एंगर होना शुरू कर दोगे। तो सर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? गो अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव दिस प्रॉब्लम। आपके डेटाबेस में, आपकी इंटरनल इमोशंस में मुझे वो कौन सी चीजें ट्रिगर कर रही है कि विच इज मेकिंग मी एंग्री, क्या कहीं कारण ना है उसके पीछे? पीछे के कारण जानो ना। जी, आज मैं स्टेज पे नहीं जा सकता, उसके पीछे कारण क्या है। आज मैं 4 लोगों के सामने नहीं बोल सकता, उसके पीछे कारण क्या है। आज मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ डाउट कर रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या है। हुँ, आज मेरा नेचर ऐसा ही है, हमने मान लिया कि यार ये तो गुस्से वाला ही है, यार ये इसका तो यही नेचर है, ये तो साइलेंट ही रहता है, पर उसके पीछे कारण तो था ना, बिल्कुल। कि वो ऐसे ही तो नहीं बना है, या उसको एनवायरनमेंट मिला है, या उसके साथ ऐसे इंसिडेंट्स बने हैं जिसके कारण हम ये बने हैं। हुँ, उसको मैं ये कहूँ सिंपल भाषा में, आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते तो आप यही होते, पूरा डिफरेंट होता है। पूरा डिफरेंट होता, क्योंकि वहां की अपब्रिंगिंग, वहां का नेचर, वहां की बिलीफ सिस्टम, वहां की चीजें अलग है। हुँ, आज हरियाणा वाला बंदा केरला में पैदा होता तो पूरा अलग हो जाता। पूरा अलग हो जाता, क्योंकि वो है हमारी एनवायरमेंटल लर्निंग इन इम्पैक्ट। हुँ, क्योंकि हमने वो अलग 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 लैंग्वेज, अलग अलग चीजें, अलग बिलीफ सिस्टम, अलग प्रोग्रामिंग, अलग फूड, अलग लाइफस्टाइल, अलग वेदर, अलग चीजें हमें वो मिली है, इसलिए हम वो ये हुए। हुँ, अब मैं बोलूंगा कि यार आप गुजरात में हो या आप दिल्ली में हो, अब आप चले जाओ कश्मीर में, हुँ, वही कपड़े पहन के चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वेदर अलग है, हुँ, फूड अलग है, वहां की लाइफस्टाइल अलग है, जी, अकॉर्डिंग टू नेचर है। क्योंकि आप जो डीपली देखने जाओगे तो हर जगह पे जो फूड्स एंड सीजनल चीजें हम कहते हैं, हुँ, वो सीजनल वाइज थी, नेचर वाइज थी, वहां के एनवायरनमेंट वाइज थी, विच इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, हुँ, वो वैसे था। सो हम ये कहेंगे कि आपकी जो नेचर और वो चीज बनी है उसके पीछे कारण है, वो प्रोग्रामिंग है। हुँ, जो लैपटॉप में हम प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये हमारी सिस्टम के सॉफ्टवेयर सा हुँ, जो हम बिहेवियर में दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर है, जी, बिल्कुल, जो माइंड और इमोशंस वो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जी। मेरा सर अगला सवाल आता है कि मोस्टली मैं देखता हूँ कि लोगों को नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चलता होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम चल रहा है, काम में व्यस्त है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स उनको आते रहते हैं। जैसे कि मैंने पूछा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीपक भाई सब कुछ अच्छा है,
लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स आता है कि मेरे परिवार में कहीं किसी को कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो, कुछ भी हम थोड़ा सा भी कुछ इंसिडेंट देखते हैं तो हमको ऐसा होता है कि हम खुद पे लेके देखते हैं कि कहीं यार मेरे साथ ऐसा हो गया, ये काम चालू किया और ऐसा ऐसा हो गया, पहाड़ गिर गया मुझ पर, या ये सारी चीजें भी लोग, मैं जा रहा हूँ और मेरे पे पहाड़ गिर गया, मैं ऊपर बिल्डिंग में चढ़ूंगा, कहीं मैं गिर गया, हवा आई तेज और मतलब ये सारी चीजें कहने में बहुत बचकानी लगती है, पर लोगों को ये प्रॉब्लम्स है। ये बचकानी नहीं है, जी सर। ये आपको लगती बचकानी पर बहुत सीवियर इश्यूज है। अच्छा। अब मैं आपको बोलूंगा कि मुझे रोज मेरे नी में पेन हो रहा है, तो नॉर्मल नॉर्मल, मेरा पेन धीरे धीरे बढ़ रहा है, सीवियर हो रहा है, तब बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, राइट? राइट। अब मैं कोई भी चीज करने के पहले डर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड फोबिया, फियर, इनसिक्योरिटीज एंड वरीज। जी अब मैं हर चीज में मुझे डर हो रहा है, जी इनसिक्योरिटी हो रही है, डाउट्स हो रहा है, विच इज नॉर्मल। मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा हेल्दीली। बिल्कुल। अब आप घूमने गए और मेरा डर यार कुछ गाड़ी गिर ना जाए पहाड़ से, या वो कुछ हो ना जाए मुझे, तो आप एंजॉय करने गए थे कि डरने गए थे? बिल्कुल सर। तो आप डर के जा रहे हो तो कहाँ एंजॉय कर रहे हो? जी सो आपका पर्पस तो वहां पे फुलफिल हुआ ही नहीं, आप रिलैक्स तो हुए ही नहीं, ऊपर से आपकी एंजाइटी और आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई और बढ़ेगी। और बढ़ गई। तो विच इज नॉर्मल थिंग या सीवियर थिंग? वो पेनफुल है। बिल्कुल सर। जो फील कर रहा है उसको पता है कि वो कितना हेल्प, आई एम गोइंग थ्रू दैट, या पर उसके लिए हम कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना ही नहीं चाहते। यार ये तो मेरा नेचर है, ये तो मेरी आदत है, हाँ, लोग उसको और उसको अब ये कहते हैं "अरे, हर चीज में डरता है, छोड़ना", इजीली लेते हो। इजीली लेते हैं, पर विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी, विच इज सीवियर पेनफुल, जी जिसको हम सीवियरिटी कहते हैं। जब नी पेन सीवियर हो गया है, या बैक पेन सीवियर हो गया है, हेडेक सीवियर हो गया है, बीपी मेरा शूट हो गया है, ये जो आपने बताई सिचुएशन वो उस लेवल कैटेगरी में आती है। जी। तो सर उसके लिए क्या करें फिर कि तो उसके लिए दो चीज है कि जो एक सीवियर लेवल है, देयर यू रिक्वायर इवन मेडिकेशन, जो साइकेट्रिस्ट से आपको मेडिकेशंस भी लेनी चाहिए, एंड साइकोलॉजिस्ट के पास बैठ के आइडेंटिफाइड रूट कॉज एंड चेंज द परसेप्शन। उसके लिए रूट कॉज को आइडेंटिफाई करो, उसको रिलीज करने की कोशिश करो। उसको सीबीटी यूज होती है, साइकोथेरेपी यूज होती है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस यूज होती है। वो थेरेपीज आपके परसेप्शन, आपके इमोशंस और उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस लाती है। जी तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें सपोर्टिंग टूल्स या हेल्पिंग टूल्स के लिए आप हीलिंग करवा सकते हो, योगा ले सकते हो, जी। हिप्नोथेरेपी है, बहुत सारी ये थेरेपीज है जो आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए। जी क्योंकि माइंड और इमोशंस के जो एक्सपर्ट है जी। वो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट एंड काउंसलर्स है। सब्जेक्ट्स वाइज आप हर डॉक्टर को स्पेशलाइजेशंस पे आप जाते हो। जी बिल्कुल। अब आप इंजीनियर हो तो आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल वाले के पास जाओगे, आप केमिकल वाले के पास नहीं जाओगे। नहीं रहेगी। तो उसी तरह से जब माइंड और इमोशंस की ये लर्निंग है या इश्यूज है और उसके लिए हमें जाना है, सो यू कैन गो टू देम, जी सर। जो साइकोलॉजिस्ट से आप संपर्क करो। जी। तो सर मेरा जो अगला सवाल है, जो लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा पूछा कि दिन भर सर वो लोग सही रहते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो सोते वक्त उन्हें नींद नहीं आती, जो आजकल सर बहुत कॉमन, हर 10 में से, आज भी नहीं मैं बोलूंगा, हर 10 में से 9 व्यक्तियों को प्रॉब्लम है कि रात को उन्हें नींद नहीं आती। कितना भी कोशिश करते हैं, करवटें बदलते हैं, पर सो नहीं पाते हैं। और अगर सोते भी हैं तो कंटिन्यू उनका माइंड नेगेटिव थॉट्स करता रहता है, बुरे बुरे उनको सपने आते हैं, स्पेशली सर सेक्सुअल रिलेटेड सपने आते हैं। तो ये सारी चीजें के लिए सर लोगों ने मुझे पूछा कि सर से प्लीज पूछना कि ये क्यों आते हैं और इसके लिए हम क्या करें। इसमें दो चीजें हैं, एक जो आपने सेक्सुअल थॉट्स बोला, एक सेपरेट थिंग। जी इसको मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा। जी। नींद नहीं आना कॉमन, जी। ठीक है, दिन भर कुछ नहीं होता है, रात को होता है। रात को होता है। तो पॉइंट नंबर 1 कि जब रात को होता है मतलब दिन भर मैं अपने आप को ऑक्यूपाइड कर रहा हूँ, जी मैं सोचना उस चीज़ों पे चाहता नहीं हूँ, मैं अपने आप को बिजी रख रहा हूँ। जी। जैसे ही मेरा दिमाग खाली हुआ या मैंने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखा है, उन लोगों से आप पूछना कि दिन में आप 1 घंटा आपको खाली मिला तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, सिर्फ रात को नहीं होगी। जी जैसे ही खाली टाइम मिला दे फील रेस्टलेस, दे डोंट लाइक इट। तो हमेशा उन लोगों को ऑक्यूपाइड रखेंगे अपने आप, जी। या कहीं ना कहीं काम में या डाइवर्ट रखेंगे या कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे ही आप खाली हुए आपको ये चीज़ें शुरू हो गई, नींद नहीं आना चीज़ें, दैट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू विथ सर्टन प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एंजाइटी और आइदर लो मूड्स और आइदर डिप्रेशंस। जी डिप्रेशन में कई बार ज़्यादा नींद आती है, कई बार कम नींद आती है। जी।
पर वो लोग डिप्रेशन वाले अपने आप को ऑक्यूपाइड नहीं रख पाएंगे, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, तो उनको काम करना पसंद नहीं आता, अकेला विड्रॉ देम फ्रॉम अदर पीपल, वो सारी चीज़ आती है। तो नींद एंजाइटी के कारण भी प्रॉब्लम होती है। हर साइकोलॉजिकल डिसीजन में नींद तो इम्पैक्ट होती है, जी ऐसा नहीं होती है, जी ठीक है। तब आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली रिलैक्स करने के लिए क्या करें, जी वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास अब एक सिंपल टूल्स आ चुका है, मोबाइल, हम स्क्रॉल करते रहेंगे, बिल्कुल उसकी जगह यू कैन ट्राई टू रीड बुक्स, जो भी पसंद हो। चलो मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है, पॉडकास्ट सुन लो, कुछ ऑडियो सुन लो, विच इज़ हेल्दी है, नॉट लॉजिकली बट विच इज़ रिलेटेड टू टॉपिक। उसमें भी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं पॉलिटिक्स पे पॉडकास्ट सुनूंगा, रात को नींद नहीं आएगी। नहीं है जियो पॉलिटिक्स पे सुनूंगा, रात को नींद नहीं आएगी। जी और मैं स्पिरिचुअल कुछ सुनूंगा तो वो, क्योंकि वहाँ पे Healthy. कम्युनिकेशन वो हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, जिसकी हमें जरूरत है। जिसकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि अभी नेगेटिविटी जो चल रही है तो उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव ही आता है, जी तो हम उस टाइप का सब्जेक्ट चूज करें जी विच इज़ हेल्दी। दूसरा, प्राणायाम या वो चीज़ करके सोए या डीप ब्रीथिंग करके सोए। जी तीसरा, सिंपल बहुत ज़रूरी है कि रिलैक्सेशन, शवासन है, JPMR है, जैकब्सन टेक्निक है, योग निद्रा है, वो सारी चीज़ आपको हेल्प करेगी। ये मैंने टिप्स बोला, पर ये है सिम्टम्स मैनेजमेंट में कह रहा हूँ, सिंपल। जी फिर से रूट कॉज क्योर करना है, फाइंड आउट व्हाई आई एम इन एंजाइटी एंड प्रॉब्लम। जी उसको आपने नहीं किया तो आपकी नींद वैसे भी नहीं आएगी, जी वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। जी पर ये आपको ये गूगल में भी देखने मिल जाएगा, ये सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई है, जी ठीक है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गो अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट कि यार मुझे क्यों ये रेस्टलेस हो रही है, क्यों मुझे वो स्ट्रेस हो रहा है, क्यों मुझे इमोशनल आई एम गोइंग थ्रू। उसको जब तक आपने कम नहीं किया, उसको फेस नहीं किया, तब तक ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी एंड दूसरा पार्ट जो मैंने सेक्सुअल थॉट्स बोले, जी मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक, ह्यूमन एंड एनिमल में कॉमन क्या है, फूड, गुड स्लीप एंड सेक्स, बिल्कुल कॉमन। जी आप जब भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपके ये 3 एरिया इम्पैक्ट होंगे। कैसे? आपको फीवर आया, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, टेस्ट कैसा है, पूछते हैं, पूछता है बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, जी मोशन सही आ रहे हैं, यूरिन के कलर्स कैसे, पूछता है, बिल्कुल पूछता है ठीक है, नींद कैसी है। जी ये कॉमन सवाल, आप कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर का सवाल होगा आपके पास, बिल्कुल क्योंकि आपकी ये तीनों सिस्टम इम्पैक्ट सीधे करती है। जी अब स्ट्रेस रिलीवर के लिए लोगों ने माइंड डाइवर्ट करने के लिए so many people use the sexual content to help themselves जी masturbation satisfied and they feel I relief। जैसे कई लोग सिगरेट पियेंगे, कई लोग दारू पी के सोते हैं, जी बहुत उसी common तरह से है, ये कॉमन है कि सेक्सुअल कंटेंट एंड हेल्प योरसेल्फ एंड देन यू गो फॉर अ स्लीप, कि यार रिलीफ हो गया, अब मैं सोता हूँ, जी इसलिए वो थॉट्स आते हैं। या जिनको एक सेक्सुअल डिजायर हाई है, जो पार्टनर नहीं है और दूसरी चीजें, तब ये होता है। जी या उसमें हमें कहते हैं कि लव एंड अफेक्शन वो वांट, पर आपके पास कोई है नहीं, कई लोगों को नहीं मिलता है, तब वी आर डाइवर्टिंग आवर सेल्फ ऑन सर्टन मैनर। तो ये डाइवर्जन इन तीनों में से कहीं पे भी होगा, इम्पैक्ट कहीं पे भी होगा। जी आपकी नींद इम्पैक्ट होगी, आपकी ओवर ईटिंग होगी, लेस ईटिंग होगी, बंज ईटिंग होगी, नहीं होगा, आपका स्टमक टफ होगा कि जब आप स्ट्रेस में हो तो बार बार यूरिन जाते हो या मोशन हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। जी ओवर ईटिंग होगी या लेस ईटिंग होगी, खाने का मन नहीं करेगा। तो आपको ये 3 चीज़ें कॉमन देखने मिलेगी। अब आपका कौन सा एरिया इम्पैक्ट हुआ है वो मैटर करता है, जी वो देखना है हमें खुद वो देखना है हमें खुद। अब आपने जो सेक्सुअल स्पेसिफिक बोला है, तो सेक्सुअल स्पेसिफिक में ये होता है कि मैंने आपको क्या बोला कि आप यू कैन ट्राई टू डाइवर्ट योर सेल्फ इन अ हेल्दी मैनर। अब जैसे आपने इस टाइप के कंटेंट सुने हैं, या जो मैंने उस टाइम आपने रिलैक्सेशन के लिए दूसरे टूल्स यूज करो, जी दैट मेक यू हेल्दी। जी और वो टूल्स, जो मैंने टूल्स की बात की, तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, उसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। जी पर जो ज़रूरत यहाँ पे आएगी
कि वो कॉमन चीज है, मैं आपको वही रिपीट बताऊंगा तो उसमें कोई नया कंटेंट आपके लिए नहीं है नहीं, सही बात है। ठीक है। पर कॉमनली ये होगा कि उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करो, जी क्यों मुझे हो रहा है, उस इमोशंस को फेस करो एंड ओवरकम करो। जी आप खुद नहीं कर सकते देन टेक द प्रोफेशनल हेल्प, जी क्योंकि हम पहले खुद से का वो प्रॉब्लम को देखना ही नहीं चाहते ना आइडेंटिफाई करना चाहते, हम खुद के साथ खुद बैठते ही नहीं है। जी तो सबसे पहले वो बैठो, जी अपने आप में देखो कि यार मुझे ये क्यों हो रहा है, यार ये लॉनलीनेस के कारण हो रहा है, ये स्ट्रेस के कारण हो रहा है, या मेरी डिजायर ज़्यादा इसके कारण हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण आपको मिलेंगे ही, जी ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। वो कारण को आइडेंटिफाई करना है और उसके एंड बाद उसके बाद उसको रिजॉल्व करना है। जो आप नहीं आता है देन टेक सर्टेन हेल्प। जी आप वो लर्न करने ही जा रहे हो ना कि यार ये इस स्किल्स में मैं थोड़ा कम हूँ, तो मैंने सीख ली, जी इस सब्जेक्ट में मुझे यार एरर हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, यार ये कंटेंट मैं लिख रहा हूँ एज अ कंटेंट राइटर, तो यहाँ पे यार ये नहीं मिल रहा है, मैं किससे पूछूं, हाँ यार इससे पूछ सकता हूँ क्योंकि ये इसी फील्ड में है। जी तो वैसे ही बात है यार, जी कॉमनली हम फीवर होगा, लूज मोशन होगा, कुछ भी होगा या वायरल होगा, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, बट ये होगा तो हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है, चले जाओ, आप सीखने ही तो जा रहे हो, लर्न करने जा रहे हो ना, प्रॉब्लम क्योर करने जा रहे हो, लाइफ में बहुत आसान हो जाएगा मूव ऑन करना। जी सर, इसी से मेरा एक सवाल है कि हमें कब पता चले कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है? जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा था कि मेरी सीवियरिटी इतनी हर चीज में मुझे प्रॉब्लम हो रही जी है, इंटेंस बहुत है, जी तब आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। जब मुझे पैनिक हो रहा हूँ, मैं लो बहुत हो चुका हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू माई डे टू डे फंक्शन, या मैं ऐसी स्थिति में हूँ, तब आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही है जी एंड देन गो टू द साइकोलॉजिस्ट। हम क्या करते, मेडिसिन ले ली तो मतलब मेरा क्योर हो गया, नहीं, बिल्कुल। आपने सिम्टम्स मैनेज किया है। जैसे मैंने एक पेन का एग्जांपल दिया कि मैंने पेन किलर खाया तो ना बैक पेन मेरा पेन किलर से कम हुआ है, मेरा क्योर बैक स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई नहीं है। हुआ है। तो उसके लिए फिजियो करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, स्ट्रेंथन करना होगा जो फिर से ना आए। आपने दवाई खा ली, आपका ओवरकम हो गया, आप बेटर हो गए, फिर से आएगा वो, क्योंकि आपने रूट कॉज क्योर नहीं किया है। और दवाइयों के साथ साइड इफेक्ट भी होंगे सर्टन लेवल और कितनी मात्रा में कितने टाइम तक कब लेते हो उसके आधार पे है। जी क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हॉलिस्टिक हेल्थ चला रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा अप्रोच हॉलिस्टिक है तो मैं दवाई के अगेंस्ट हूँ, नहीं। जब ज़रूरत है तब बिल्कुल लेना है, क्योंकि हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, बहुत सारे लोग सर डरते हैं कि अगर हम दवा खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा, या जो आजकल के आप हर देखते चीज़ हैं के साइड इफेक्ट्स हैं। जी सर सर आप पेन किलर एक्सेस खाओगे तो किडनी फेल के चांसेस है, बिल्कुल बिल्कुल सर। अंडर ऑब्जर्वेशन आपने नहीं लिया तो चांसेस है, पर जब मुझे ज़रूरत है तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, अंडर ऑब्जर्वेशन ले तो कोई लेनी दिक्कत ही नहीं। पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होती है, पर कितने टाइम और कितने ड्यूरेशन के लिए होती है। जी पर आपने क्या किया, सिर्फ आप दवाई पे डिपेंडेंट हो और आपने रूट कॉज क्योर नहीं किए हैं, जी तो फिर उसकी इम्पैक्ट तो होनी ही है। बिल्कुल। सर, जैसे कि आप एक योगा टीचर भी हैं, सफल योगा टीचर हैं आपने जैसे कि बताया। तो सर ऐसे कौन सा योगा है जो मतलब आज के ज़माने में अवेयरनेस है कि मैं योगा करना चाहता हूँ या करूँगा, क्योंकि लोगों को बस इतना समय नहीं होता कि वो जिम जाएँ और टाइम दें। तो घर पे योगा, तो घर पे भी सर हम नॉर्मल एक छोटा-सा रूम भी होगा, जो नॉर्मल पीपल है, आम आदमी जो जिम वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, महँगी डाइट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो योगा कर सकता है सर। तो सर मैं चाहूँगा कि उनके लिए आप कुछ सलाह दीजिए कि कौन-सा योगा करूँ? क्योंकि आपके व्यूअर्स ये देखेंगे इस बंदे की बॉडी देख के, तो पहले ही बोलेंगे खुद ही कर ले। अच्छा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब नहीं, पर मैं आपको कह रहा हूँ जी। क्योंकि आई हैव टू जस्ट एडमिट कि यार ये मेरी अभी मैंने जो स्टॉप किया और मेरी लेजीनेस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। जी सर। दैट डज नॉट मीन्स कि मुझे उसका नॉलेज नहीं है, और मैं इतने साल से कर रहा था और मैं करा भी रहा था, और जी। सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो पर मैं ये कहूँगा कि ये मेरी आलस है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आई पुट ऑन माई वेट इन सर्टन थिंग्स, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दो ही चीज़ है। बेसिक आपको कुछ योगा में नहीं आता है, मल्टीपल आसन नहीं आते हैं, आप सूर्य नमस्कार सीख लो। जी। इसको कहते हैं किंग ऑफ आसना। जी। आपकी पूरी बॉडी के एवरी जॉइंट्स उसमें कवर हो जाते हैं, जी। और आप 2 से चालू करो, धीरे धीरे हर रोज 2 बढ़ाते जाओ, और जितने बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाओ। जी। ये सिंपल एक ही आपने सीख लिया, तो उसमें आपकी सब पूरी बॉडी सब कुछ आ गया। ओके। आपको और कुछ नहीं भी करोगे तब भी एक बार चल जाएगा कि आपकी पूरी बॉडी उसमें कवर हो रही है। सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा सबसे बेस्ट है ऑप्शन रहेगा। ओवरऑल, जी। ठीक है। आपकी हार्मोनल बैलेंस से लेके
और एक और मैं चीज बता दूं कि एनी फीमेल्स हैज अ इश्यू जी विद देयर इरेगुलर साइकिल, पीसीओडी एंड ऑल, जो गायनिक इश्यूज जो फीमेल के अंदर होते हैं, जी ठीक है, उनके लिए सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट। जी आपने 2 से चालू करके 50 तक जाओ जी रेगुलरली। आप 3 महीने करके मुझे बताओ, 1 महीने जो इरेगुलर साइकिल 1 महीना करो, आप 3 महीने तक करके देखो और मुझे ये बता देना कि नहीं हुआ रिजल्ट। आई एम टेलिंग यू 1000%, बिकॉज आई सीन मोर देन 500 केसेस जी जहाँ पे रिजल्ट 100% है और है। जी ठीक है। दूसरा ये हुआ बॉडी, दूसरा वो माइंड, प्राणायाम। आपको कुछ नहीं आ रहा है प्राणायाम में, आप बैठ के इनहेल एक्सेल ही करो। जी 10 मिनट मैंने बैठा, मैं सिंपल इनहेल कर रहा हूँ, सिंपल एक्सेल कर रहा हूँ। जी उसको जितनी ब्रीदिंग को आप स्लो ले जा सकते हो उतनी आप ले जाओ। जी ये 2 चीज आप करोगे, बहुत ही सिंपल, आपको खुद विद इन अ 1 वीक आप अपने आप में रिजल्ट देख लोगे। ज्यादा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। जी सर, जरूर हमारे दर्शकों को सर हम ये चीज कहेंगे कि सूर्य नमस्कार जरूर करें। और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ आज थैंक बात यू सो करके। मच। और हमारे दर्शकों को बता दूं कि आज 10 अक्टूबर है, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, उसके रूप में मनाया जाता है। और आज सौभाग्य से आज के दिन ही हम सर के साथ बैठे हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में हमने काफी कुछ बातें की जो आपको हमारे पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच थैंक यू सो श्री मच। मितेश ठक्कर जी, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत अच्छा लगा आपके थैंक यू साथ सो मिलकर।